हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जयेंद्र मिश्रा है और मैं आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करता हूं जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज से वो वीडियो स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस की सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी स्प्रेड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 12th का चैप्टर आपके सामने दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका टॉपिक दिख रहा है कूलम्स लॉ। ठीक है, और लेवल रहेगा बेसिक। देखिए, आपको 3 लेवल में हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक, मीडियम और एडवांस। तो ये बेसिक लेवल है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चंस दिखाई देंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसी टॉपिक के। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम। मतलब 2 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम गिवन है, आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। और ये दोनों चार्जेस एयर मीडियम में है, कितने सेपरेशन पे? 1 सेंटीमीटर पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना फोर्स आता है। तो दोनों चार्जेस का डायग्राम बना लिया। एक डायग्राम बना लेना चाहिए। कितने सेंटीमीटर पे? 1 सेंटीमीटर पे। और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कितना दिया है? 1 माइक्रोकूलम। दोनों चार्जेस हो गए। अब इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला अपने को आता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू के का वैल्यू हमें सभी को पता है 9 इंटू 10⁻⁴ क्या होता है? 9। ठीक है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम दोनों चार्ज Q1 को लेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6। क्यों लिया? क्योंकि माइक्रोकूलम में था और हमें कन्वर्ट किस में करना था? कूलम में। और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी यही है तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इसको भी कूलम में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय सेपरेशन इनके बीच का आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻2 और इसका क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो 9 इंटू 1 इंटू 1 तो 9 आ गया, 10⁻⁻9 एज इट इज लिखेंगे। और -6 और -6 कितना हो गया? -12 डिवाइडेड बाय, यहां पे भी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ऊपर देखिए 10⁻⁻12 और 9, तो +9 और -12 मतलब 9 इंटू 10⁻³ है ना। -12 और +9 -3 और डिवाइडेड बाय कितना है? 10⁻⁻4 है। -4 को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन हमेशा क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। जो भी पावर क्या होगी, जो भी पावर वहां पे होगी उसका साइन हमेशा अपोजिट हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। तो 4 - 3 कितना हो गया? 1। तो फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10, कितने न्यूटन आ गया? 90 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट उस पे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड r मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। मतलब 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, है ना। 2 चार्जेस आपके सामने रखे गए हैं Q1 और Q2 और बोला गया है कि कितने सेपरेशन पे हैं? r मीटर पे हैं। और कहां पे है ये? वैक्यूम में, जहां पे एयर वगैरह नहीं होती। अब क्या बोला है आगे क्वेश्चन में? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब
Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से वो वैल्यू है F। ठीक है, तो इफ नाउ ए थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड, थर्ड चार्ज ये दिया गया है एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस देन, मतलब सिंपल सा कि आपको एक कंडीशन दी गई है कि आपको दो चार्जेस बोले प्लस Q1 और प्लस Q2, सिंपल सा, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया गया है वो R मीटर दिया गया है। ठीक है, और बोला गया है Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड कितना दिया गया है F। क्लियर, इतना क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या बोला है, इफ नाउ ए थर्ड चार्ज प्लस Q3 is placed at midpoint of the line joining the charges, मतलब एक थर्ड चार्ज को प्लस Q3 को आप इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन के मिड पॉइंट पे फिक्स कर दिया, पुट कर दिया मालूम, तो आपको कंडीशंस बोली है देन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस चार्ज की वजह से, है ना, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा या कैन नॉट से, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसा। तो पहले क्वेश्चन में आप डिसाइड करो कि क्या Q1 पे लगने वाला ये जो फोर्स F था किसकी वजह से, सेकेंड चार्ज की वजह से, उसमें कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही बनेगा, है ना, Q1 Q2 और सेपरेशन कितना है R स्क्वायर। क्या इसमें कोई चेंज आया, क्या Q1 चार्ज में कोई चेंज आया, नहीं। क्या Q2 चार्ज में कोई चेंज आया, नहीं। क्या सेपरेशन में कोई चेंज आया, नहीं। Q3 पुट करने की वजह से इन सब क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आया, Q1 Q1 ही है, Q2 का मैग्नीट्यूड Q2 ही है, R स्क्वायर का सॉरी R का वैल्यू भी सेम है, तो फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब थर्ड चार्ज प्लेस करने की वजह से Q2 की वजह से जो फोर्स Q1 पे लग रहा है उस पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस फोर्स के फॉर्मूले में देखिए आप K का वैल्यू तो सेम बात 9 इंटू 10⁻⁹ ही रहेगा, Q1 Q2 का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, R का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, तो फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, नेट फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1। तो अब इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर मैं इस Q3 चार्ज को भी यहां से हटा दूं, ठीक है, Q3 चार्ज को मान लो मैंने हटा दिया, सेकंड क्वेश्चन अब ट्राई कर रहे हैं इसमें सेकंड। तो अगर देखा जाए तो Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा था, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, क्या आया फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये पहले से फोर्स लग रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल। अब तुमने एक थर्ड चार्ज और पुट कर दिया है प्लस Q3, तो ये पॉजिटिव भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, सेम ही डायरेक्शन में। तो ये भी इसको रिपेल कर रहा था, ये भी अब इसको रिपेल करने लग गया, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेट फोर्स बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात यहां पे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, क्या फॉर्मूला बनेगा, K Q1 Q3 अपॉन R/2 का क्या बनेगा, स्क्वायर। ठीक है, अब इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे थे, पहले इसका ही लग रहा था, जब हमने थर्ड चार्ज को पुट किया तो ये भी सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा, तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये दोनों, तो जब दो फोर्सेस लग रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले तो यही लगा रहा था, अब तुमने जैसे ही ये वाला पुट किया तो ये भी इसको रिपेल करने लग जाएगा, तो दोनों फोर्सेस सम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन Q1 इज इंक्रीजेस। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कहना चार्ज बॉडी अट्रैक्ट सिमिलर चार्ज बॉडी, है ना। और दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, यस और नो। मतलब कि दो सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, यस और नो। तो अपने को यही बताना है। तो अगर सिंपल सी बात है, दो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें, है ना, दो अगर पॉजिटिव चार्ज लें तो ये लाइक चार्जेस हो गए। तो लाइक चार्जेस तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, है ना। निगेटिव भी रख के देख लेते हैं। ये दोनों निगेटिव चार्ज हैं, अभी बॉडीज नहीं लिए, चार्ज हैं। तो दो निगेटिव चार्ज सिमिलर चार्ज हैं, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। बट बात किसकी चल रही है यहां पे इस केस में? बॉडी की, चार्ज की नहीं। किसकी बात चल रही है? बॉडी की। कहना चार्ज बॉडी अट्रैक्ट सिमिलर चार्ज बॉडी। तो हम अब क्या लेते हैं? बॉडीज लेते हैं। तो एक बॉडी मान लो, ये ए बॉडी ले ली, और ये बॉडी मान लो बी ले ली, है ना। अब मान लो इसका चार्ज प्लस Q1 ले लिया और इसका चार्ज क्या ले लिया? प्लस Q2। सिमिलर चार्ज है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब देखने से तो लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो देखें जरा, यहां पे ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बट सिंपल सी कहानी, बॉडी के केस में क्या होता है कि अगर ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2 है, तो ऐसी कोई आइडियल बॉडी नहीं है जो फुल्ली पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, है ना। तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। बॉडीज के केस में अट्रैक्शन होगा, कैसे होगा? अगर मैं इसको देखूं कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है और ये एक बॉडी है ना, तो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? तो सिंपल सी कहानी, अट्रैक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव चार्ज रहा होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से ये सारा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सारा निगेटिव चार्ज इस साइड में आके स्टोर हो गया है। और स्टोर होने के बाद क्या होगा? ये बॉडी इसको क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो बॉडीज के केस में सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। कंडीशंस है, कंडीशंस। पहली कंडीशन, एक बॉडी हमेशा हैवियर होनी चाहिए दूसरे से। वन बॉडी इज हैवियर देन अदर बॉडी। ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है, अगर हैवियर है तो Q1 चार्ज Q2 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होंगी तभी एक सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। समझ में आया? इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से बी पॉइंट के जो निगेटिव चार्ज रैंडम थे वो सारे एक साइड में आके अट्रैक्ट होके स्टोर हो गए सरफेस पे। और इस सरफेस में जैसे स्टोर हो गए और इसके पॉजिटिव चार्ज कहां हो जाएंगे? इस सरफेस की तरफ। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान रखना है कि चार्जेस के केस में रिपल्शन होगा, बट बॉडीज के केस में अट्रैक्शन होगा। कब? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से क्या होनी चाहिए? हैवियर होनी चाहिए। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड। ठीक है, पॉज करके नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? पढ़ें जरा। 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5, मतलब 5 बॉल्स हैं और 5 बॉल्स को नंबर दिया गया है 1 to 5। ठीक है, आगे क्या बोला है? आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स, है ना। पेयर्स बनाए गए हैं इन बॉलों के, 1 2 2 4 4 1 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब ये जो आपको पेयर्स दिख रहे हैं, ये बॉल के पेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाइल पेयर 2 and 3 4 and 5 शोज रिपल्शन। मतलब ये पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। 2 3 को रिपेल कर रहा है, 4 5 रिपेल कर रहे हैं।
तो हमें बताना है कि देयरफॉर बॉल वन मस्ट बी, बॉल फर्स्ट क्या होगी। तो चलो देखें जरा, हम बॉल्स बना लें यहां पे 1 2 3 4 एंड 5। पांच बॉलें होंगी, ठीक है। अब इसमें से पेयर्स बनाते हैं 1 और 2, तो ये हो गए 1 और 2। अट्रैक्शन है तो ए लिख लिया। 2 एंड 4, 2 एंड 4 भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 और 1 भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4 और 1 को भी बना दिया हमने अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 2 एंड 3 रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन हो गया, यहां पे आर लिख लिया। 4 एंड 5 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो ये रिपल्शन हो गया। अब हमें बताना है कि फर्स्ट बॉल क्या रहेगी, तो ध्यान से देखना है ना। फर्स्ट और सेकंड अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस होंगे, तो हम यहां इसको पॉजिटिव बना देते हैं और इसको बना देते हैं नेगेटिव। अट्रैक्ट हो गए भाई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए। ये सेकंड और फोर्थ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड और फोर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अनलाइक चार्ज होने चाहिए, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। बट अब यहां पे देखो ट्विस्ट, फोर्थ और फर्स्ट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेस तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। तो यहां पे कहानी थोड़ी उल्टी हो गई। तो चलो निगेटिव चार्ज भी जरा रख के देखें, अगर हम इसको निगेटिव बना लें तो ये होना चाहिए था पॉजिटिव, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्या कहानी है, तो फिर से देखो, फोर्थ और फर्स्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, बट चार्जेस हो गए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अब कहानी क्या होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट बॉडी को क्या मानना पड़ेगा, न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल होते ही ये बॉडी पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होगी और नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होगी। तो हमें पता चल गया कि न्यूट्रल होना चाहिए ये, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव की तरफ भी और नेगेटिव की तरफ, दोनों की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको न्यूट्रल रख लें तो इसको मान लेते हैं पॉजिटिव और ये हो जाता है हमारा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा न्यूट्रल, और नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल। नोट करें इसे भी पॉज करके, और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई, मतलब दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं और दोनों के रेडियाई सेम है, बट वन इज सॉलिड एंड अदर इज हॉलो। एक सॉलिड है और एक हॉलो है ना। हॉलो मतलब अंदर से खाली होता है, जहां पे अंदर कुछ नहीं होता है, जैसे फुटबॉल अंदर से खाली होती है, सिर्फ एयर होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ऑप्शन में, देन सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, क्या सॉलिड स्फीयर को ज्यादा चार्ज देंगे, हॉलो स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, दे कैन बी चार्ज इक्वली, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो ध्यान से देखना है, यहां पे कंडीशन ये दी गई है, मेटेलिक स्फीयर है, दोनों मेटेलिक स्फीयर हैं, है ना। दोनों मेटेलिक स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम होगा, ये भी बोला गया है, ठीक है। ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस सेम होने का मतलब क्या हो गया, रेडियस सेम का मतलब यहां पे क्या हो गया, सिंपल सी कहानी है, सरफेस एरिया इनका सेम हो चुका है। पहली चीज ये पता चल गई, रेडियस सेम होते हैं, इनका सरफेस जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है।
आप ध्यान से देखना है, क्या बोला गया, मेटेलिक स्फीयर। तो मेटेलिक स्फीयर के केस में ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी आप चार्ज दोगे वो सारा चार्ज, कहीं पे भी आप चार्ज दो, चाहे सॉलिड में दो चाहे हॉलो में दो, सारा चार्ज कहां स्टोर होता है, सरफेस पे। हॉलो स्फीयर में भी सारा चार्ज कहां स्टोर होगा, सरफेस पे। मेटेलिक स्फीयर बोला है तो ध्यान से आपको यही याद रखना है कि सारा चार्ज कहां स्टोर होगा, सरफेस पे। आप कहीं पे भी चार्ज दो, यहां पे सारा चार्ज वापस से कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। और हॉलो पे तो कहां होता है, सरफेस पे। ठीक है, अब बात कहां जाती है, मेटेलिक स्फीयर में सारा चार्ज सरफेस पे है, और दूसरी कहानी क्या है, सरफेस एरिया क्या है, सेम है। सरफेस एरिया सेम है, चार्ज आप दोगे तो दोनों का एरिया सेम है, और दोनों का अगर एरिया सेम है तो दोनों बराबर चार्ज स्टोर करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन हो गया, दे कैन बी चार्ज इक्वली। ठीक है, यहां से कहानी हो गई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 डन। नोट करें इसे पॉज करके। ठीक है, नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स। ठीक है, तो जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर से, तो आपका यहां पे चार्ज क्या रहेगा। तो चार्ज का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितने नंबर्स को रिमूव किया, 10⁻14 है ना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। तो यहां पे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1.6 को एज इट इज लिख दें, 10⁻⁻19 और +14, तो 10⁻⁻ कितना आएगा, -5 है ना। बट हमारा ऑप्शन इनसे कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें, इनको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना, और माइक्रो कूलम में, ये तो कूलम में आया, माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इसको एज इट इज ऐसे कर सकते हैं, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो -6 अभी कूलम में है, अब कूलम में है तो इसको 16 क्या लिख दें, माइक्रो कूलम। तो ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, नोट करें पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आपको गिवन है यहां पे K का वैल्यू 81। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, K से। इट्स परमिटिविटी विल बी, परमिटिविटी चाहिए आपको, तो परमिटिविटी इप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम को इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। अपने को वाटर मीडियम का चाहिए तो इप्सिलॉन लिया गया है। ठीक है, ये हमें पता करना है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी का, K इज इक्वल टू इप्सिलॉन बाय क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट। तो हमें इप्सिलॉन का वैल्यू चाहिए, तो K इंटू में क्या कर देते हैं हम, इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट इधर आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, K का वैल्यू कितना है 81, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये वैल्यू होता है। मल्टीप्लाई करें, जरा सॉल्व करें इसे, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा 717.17 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा आ रहा है। ठीक है, बट हमें एमकेएस यूनिट में चाहिए तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पावर्स चेंज करनी पड़ेगी। कुछ आंसर इसी से मैच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, पॉइंट्स को दो डिजिट आगे लेके आते हैं, तो 7.17
इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा, -10 MKS यूनिट, है ना। पावर्स में थोड़ा सा चेंज करना था तो पॉइंट्स को शिफ्ट कर दिया, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो पावर यहां पे चेंज हो गई, -10 हो गया। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है अभी ये, जिनका फिजिक्स वीक है इन बेसिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, है ना, तो आपका फिजिक्स थोड़ा सा बेटर होता जाएगा। और ये सीरीज इसीलिए लॉन्च की गई है ताकि आपका फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा हो, बेटर आप परफॉर्म कर पाओ, अपने फिजिक्स का जो डर है, हेजिटेशन है, उसको निकाल पाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स F। ठीक है, दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और कितने सेपरेशन पे हैं, R सेपरेशन पे है, तो उनके बीच का फोर्स क्या है, F है। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं इतना। दो चार्जेस ले लिए, एक का चार्ज Q, दूसरे का चार्ज भी Q ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड सेम बोला है, इक्वल मैग्नीट्यूड, और दोनों R सेपरेशन पे है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है, F। तो F क्या रहेगा, सिंपल सा KQ1 Q2 बाय क्या होता है, R²। तो जरा वैल्यू पुट करो, के Q1 Q2 दोनों Q हैं तो Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ जाएगा, सेपरेशन R है तो क्या हो जाएगा, R²। अब नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 क्या बोला है, इफ द चार्जेस हो गए यहां पे थोड़ा सा चेंज, इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, मतलब चार्जेस को हाफ कर दिया गया है और सेपरेशन को क्या कर दिया गया है, डबल, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। तो चलो कंडीशन बना लें, चार्ज इधर Q/2 और इधर भी चार्ज क्या हो गया, Q/2, चार्जेस हाफ हो गए और सेपरेशन हो गया डबल, 2R हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन द न्यू फोर्स। अब आपको उस केस में क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला इस बार F' मान लेते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, KQ1 Q2 बाय R²। ठीक है, तो F' इज इक्वल टू, K का वैल्यू K रहने देते हैं, Q1 और Q2 दोनों सेम है तो Q/2 का क्या हो गया, स्क्वायर, और नीचे R कितना है, 2R, तो 2R का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आगे सॉल्व करें इसे, तो F' इज इक्वल टू KQ²/4 और डिवाइडेड बाय 4R हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर R²। तो अब इसको एज इट इज ऐसे भी लिखा जा सकता है, KQ²/4 और 4 16, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, और ये हो गया R²। ठीक है, अब जरा इसको और उसको जरा मैच करो, तो KQ²/R² का वैल्यू F नहीं लिख सकते क्या अपन, F लिख सकते हैं वहां पे, तो यहां पे क्या मैच हुआ, F' इज इक्वल टू F बाय कितना आ गया, 16। यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, F/16 फोर्स डिक्रीज हुआ। ठीक है, पॉज करके नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अपने को थोड़ा समझना है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना। क्वेश्चंस को आप रीड करें, क्वेश्चंस रीड करना बहुत जरूरी है, और जो लोग फिजिक्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, जिनको न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए एक सजेशन है कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को ढंग से रीड करें, टाइम दे। आप बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो जल्दीबाजी में फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना। आप ढंग से पढ़ेंगे, उनको टाइम देंगे, पेशेंस रखेंगे, तो फिजिक्स के क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे, है ना। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोला है, टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2
when kept at a certain distance exert a force on each other। ठीक है, क्या बोला है कि दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 दिया गया है और बोला गया है केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कुछ भी डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से दूर हैं और एक फोर्स लगा है, फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर, मतलब उनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फुल स्टॉप। आगे क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाफ, मतलब प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है बट इस बार डिस्टेंस क्या कर दिया गया, हाफ, एंड चार्जेस ऑन ईच पार्टिकल इज डबल, चार्जेस को इस बार डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ पुराने क्वेश्चन जैसी ही कहानी है, अपने को नया फोर्स फाइंड करना है। तो चलो देखें जरा, यहां पे पहले कंडीशन बना ले, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, सेपरेशन मान लो इनके बीच का R हो गया, तो फोर्स की कहानी क्या रहेगी, K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R², ये पुराना फोर्स। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दो, चलो डिस्टेंस को R/2 कर दिया और चार्जेस क्या हो गए, चार्जेस डबल हो गए, पार्टिकल इज डबल, है ना, तो 2Q1 और इसको क्या ले लिया 2Q2। तो अब नया फोर्स क्या रहेगा, F' इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय क्या फॉर्मूला होता है, R²। वैल्यूज पुट करेंगे तो K का वैल्यू K, Q1 का वैल्यू 2Q1 और Q2 का वैल्यू 2Q2 अपॉन R/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ऊपर 4, तो F' इज इक्वल टू 4K, बचा क्या Q1 और Q2, और नीचे R/2 का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर R और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये 4 कहां जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, तो 16K Q1 Q2 बाय R², है ना। और K Q1 Q2 बाय R² को हम क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल दिख रहा है, F के, तो वहां पे वैल्यू पुट कर दें तो F' इज इक्वल टू इस बार कितना आ गया 16F। ठीक है 16F, तो ऑप्शन नंबर यहां पे भी, इस केस में भी डी ही करेक्ट है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है ना, तो यहां पे नोट करें, इसको पॉज कर लें और नोट करें। इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता फिजिक्स में, बस थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, बेस्ट होते जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb are placed at a distance of 3 centimeter। ठीक है, तो चलो पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, +3 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम, है ना, और कितने सेंटीमीटर पे हैं ये एक दूसरे से, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो मतलब आपको यहां पे फोर्स भी दे दिया गया है, फोर्स कितना दिया गया है 240 न्यूटन इनके बीच का, जब ये 3 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, नाउ इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, मतलब -5 माइक्रोकूलम चार्ज को आपको दोनों चार्जेस में ऐड करना है, इसमें भी और इसमें भी, तो देन द न्यू फोर्स बिटवीन देम विल बी, तो नया फोर्स क्या होगा। तो चलें देखें जरा ऐड करके, तो अगर +3 और -5 को इसमें मिक्स किया तो -5 और +3 कितना हो गया -2 माइक्रोकूलम, है ना, और सेपरेशन कोई चेंज नहीं है तो सेपरेशन वही 3 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, और यहां पे अब देखो दूसरे चार्ज में +8 और -5 कितना हो गया, +8 और -5 +3 माइक्रोकूलम, ये हो गया। ठीक है,
अब दोनों चार्जेस वहां पे, अब नया फोर्स हमें फाइंड करना है। तो सेपरेशन देखो चेंज नहीं हुआ है, सेपरेशन चेंज नहीं हुआ है, तो आपको एक चीज पता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, है ना। K कांस्टेंट, R सेम है, R भी चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, नई कंडीशन डिवाइडेड बाय पुरानी कंडीशन, रेशियो कर देते हैं। दो कंडीशन दे दी, रेशियो कर दो, तो Q1 Q2, है ना, और नीचे या फिर Q1 डैश Q2 डैश और Q1 और इसको कर दो Q2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो यहां पे। F डैश हमें निकालना है, F कितना दिया गया है 240, तो यहां पे पुट कर दिया हमने 240। नया चार्ज Q1 कितना, -2 माइक्रोकूलम, और Q2 डैश कितना है, +3 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस नहीं होंगे, मल्टीप्लीकेशन है यहां पे, है ना। नीचे Q1 और Q2 +3 और +8, तो +3 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम सारे कैंसिल कर दो, है ना। अब यहां पे देखो -2 और +3, है ना। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, -2 और +3 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, या फिर 3 से 3 इधर कैंसिल कर दो और 2 से 8 को कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स में, है ना। और 240 को यहां डिवाइड में उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई, तो F डैश इज इक्वल टू, माइनस है अभी वहां पे, माइनस है, तो -240 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4, डिवाइड करो तो 4 6 24, तो कितना आ गया -60 न्यूटन, -60 न्यूटन। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो -60 न्यूटन हो गया। तो यहां पे ध्यान से देखना है एक चीज और प्लस था तो ये रिपल्सिव फोर्स था, बट यहां पे माइनस और प्लस हो गया, तो इसीलिए फोर्स किस में आया, माइनस में। माइनस में आया मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, और प्लस में आ रहा है तो रिपल्सिव फोर्स है। तो ये हो गए बेसिक लेवल के आपके 10 क्वेश्चंस, है ना। आप इन क्वेश्चंस को देखें, नोट करें, पॉज करें, वापस से दोबारा खुद से सॉल्व करें, है ना। जो भी चीजें हैं सब आपके हाथ में है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, सिर्फ टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी स्प्रेड करें ताकि वो भी अच्छा कर सके, है ना। तो थैंक यू सो मच।